दुनिया भारी लगती है, जैसे पता है सूरज पर परछाई का एक कंबल डाल दिया गया हो। अधर्म एक जंगली पौधे की तरह बढ़ता है जो सद्भाव और शांति की जड़ों का दम घोंट देता है। प्राचीन शास्त्र ऐसे समय की बात करते हैं, वे समय के चक्रों की बात करते हैं, युगों की जो आते और जाते हैं। वे कलयुग के बारे में चेतावनी देते हैं, अंधकार का युग जब भ्रम का राज होता है और सद्गुण मुरझा जाते हैं। लेकिन शास्त्र आशा भी देते हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी व्यापक क्यों ना हो, प्रकाश को बुझा नहीं सकता। यह इन सबसे अंधेरे घंटों में है जब अराजकता विजयी लगती है, एक शक्ति जागती है, स्वयं समय से उत्पन्न एक शक्ति, अवतार। अवतार का आना कोई विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। ज्वार की तरह, ऋतुओं की तरह यह ब्रह्मांड के संतुलन चाहने का एक परिणाम है। जब अंधेरा अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब व्यवस्था और अराजकता का तराजू डगमगाता है, तो समय स्वयं एक प्रतिकारक शक्ति को जन्म देता है। यही वादा है, यही वह आशा है जो सहस्राब्दियों से फुसफुसाई जा रही है। प्राचीन ऋषियों ने अपने गहन ज्ञान में कलयुग की विशेषताओं का पूर्वाभास किया था। उन्होंने ऐसे समय की बात की थी जब आध्यात्मिक विकास से ऊपर भौतिक धन को महत्व दिया जाएगा, जब लालच उदारता पर हावी हो जाएगा। उन्होंने ऐसे समय की चेतावनी दी जब वासना और क्रोध मनुष्यों के दिलों पर राज करेंगे, जब ईर्ष्या और अभिमान रिश्तों में जहर घोल देंगे। पुराने शास्त्र हमारे वर्तमान युग की एक विशद, अगर परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वे बड़े पैमाने पर बेईमानी, विश्वास के क्षरण और नैतिक मूल्यों के पतन की बात करते हैं। परिवार की इकाई जो कभी पवित्र और मजबूत थी, स्वार्थ और तत्काल संतुष्टि के बोझ तले टूट जाती है। कलयुग केवल बाहरी अराजकता का समय नहीं है, यह भीतर के उथल पुथल का प्रतिबिंब है। शास्त्र मानसिक स्पष्टता में गिरावट, चिंता और भय में वृद्धि की चेतावनी देते हैं। हमारे भीतर के स्व से, हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी से संबंध कमजोर, नाजुक हो जाता है। आध्यात्मिक सूखे के इस माहौल में अवतार की प्यास एक सामूहिक तड़प बन जाती है। समय के ताने बाने में जब भी अंधेरे ने दुनिया को निगलने की धमकी दी, एक अवतार का उदय हुआ। सतयुग में, स्वर्ण युग में भगवान राम थे, धार्मिकता और धर्म के अवतार। उन्होंने बुराई को मिटाकर और सत्य को बनाए रखकर दुनिया में संतुलन बहाल किया। द्वापर युग में जैसे ही अंधेरे ने एक बार फिर ताकत इकट्ठी की, भगवान कृष्ण अवतरित हुए। ज्ञान और चतुराई से उन्होंने मानवता को प्रकाश की ओर निर्देशित किया, उन्हें उनकी अंतर्निहित दिव्यता की याद दिलाई। अवतारों की एक लंबी कतार में ये केवल 2 उदाहरण हैं। प्रत्येक मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रकट होता है। प्रत्येक अवतार दिव्य का एक अनूठा प्रकटीकरण, अपने युग की चुनौतियों के अनुरूप। प्रत्येक आशा की किरण मानवता को कगार से वापस ले जाता है। आज जब हम अनिश्चितता के चौराहे पर खड़े हैं, तो सवाल उठता है, इस युग का अवतार कौन होगा? क्या यह कोई श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता होगा, कोई आधुनिक ऋषि जो हमें ज्ञान और करुणा से मार्गदर्शन करेगा, या शायद एक बच्चा दुनिया के कुटिलता से अछूता, मासूमियत बिखेरता हुआ और हमें हमारे असली स्वभाव की याद दिलाता हुआ? क्या अवतार एक अप्रत्याशित रूप ले सकता है जो हमारी पारंपरिक समझ की सीमाओं से परे हो? क्या यह एक सामूहिक जागृति हो सकती है, प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित चेतना में एक वैश्विक बदलाव जो हमें पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, उस तरह से जोड़ता है? संभावनाएं स्वयं दिव्य, जितनी असीमित हैं। अवतार अपनी असीम बुद्धिमत्ता में ऐसा रूप चुन सकता है जिसकी हम कम से कम उम्मीद करते हैं, हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चकनाचूर कर देता है और हमें अपनी सीमित धारणा के परे देखने के लिए चुनौती देता है। पूरे इतिहास में कहानियां और भविष्यवाणियां प्रसारित हुई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई गई है, जो कलयुग के आने वाले अवतार का वर्णन करती हैं। कुछ अपार शक्ति वाले व्यक्ति की बात करते हैं जो बुराई को मिटाने के लिए दिव्य हथियार चलाते हैं। अन्य एक ऐसे नेता की कल्पना करते हैं जो मानवता को एकजुट करेगा, वैश्विक शांति और समझ के युग की शुरुआत करेगा। जबकि व्याख्याएं अलग अलग हैं, मूल विश्वास अडिग रहता है, अवतार सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर आएगा। यह साझा विश्वास सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करता है
लोगों को एक सामान्य आशा में, एक उज्जवल भविष्य की साझा प्रतीक्षा में एकजुट करता है। यह विश्वास केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, यह एक सक्रिय तैयारी है। यह अपने भीतर दिव्य गुणों, करुणा, साहस, क्षमा को विकसित करने का आह्वान है, क्योंकि अवतार को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने में हम प्रकाश के पात्र बन जाते हैं, उसी परिवर्तन में योगदान करते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। अवतार का आगमन एक नए भोर का संकेत देता है। यह ब्रह्मांडीय चक्र के मुड़ने का प्रतीक है, संतुलन और सद्भाव के युग की शुरुआत। शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरी रात में भी सूर्योदय का वादा बना रहता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अवतार चाहे किसी भी रूप में हो, उत्प्रेरक का काम करेगा। एक ऐसी शक्ति जो हमारी सुप्त क्षमता को जगाती है, हमें हमारी अंतर्निहित दिव्यता की याद दिलाती है। यह हमें कलयुग की अराजकता से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करेगा, एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण बनने के लिए जो दिशा के लिए तरस रही है। शास्त्र हमें आशा प्रदान करते हैं, लेकिन वे हमें इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में हमारी भूमिका की भी याद दिलाते हैं। अवतार का आगमन कोई निष्क्रिय घटना नहीं है, यह कर्म का आह्वान है, सृष्टि के दिव्य नाटक में भाग लेने का निमंत्रण है। यह एक अनुस्मारक है कि हम समय के प्रकट होने में केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं, अपने भाग्य के सह निर्माता हैं। भविष्य हालांकि रहस्य में डूबा हुआ है, एक नई शुरुआत का वादा रखता है। अवतार के अपरिहार्य आगमन में अटूट विश्वास से बना एक और शक्तिशाली, अधिक मूर्त वादा।